इसमें वो जो धुरंधर थे वो ही फंस गए, जो शिकारी थे वो शिकार हो गए। सरकार की मंशा देखिए सर आप, 4 बार डबल बेंच का फैसला इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और आप मुझे मार के अगर आप बाहुबली और बलवान बनना चाहते हो तो बेशक मारो। अब समाज को ये लगता है कि हमारे साथ न्याय होगा नहीं, तो अब उनका न्याय ये सड़कों पर ही वो मांग रहे हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कामों का जिक्र भजन लाल जी शर्मा की फोटो के साथ हुआ है कि हमने लिफ्ट में पानी छोड़ दिया, 61 करोड़ रुपये हमने सैंक्शन कर दिया, गंभीरी नदी में पानी छोड़ दिया और 20 साल की समस्या का समाधान हो गया। नहरों का उसमें अभी तक कोई जिक्र नहीं है, उसके लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। अब इससे ज्यादा क्या धोखा दोगे सर आप किसी को? तब भी अगर सरकार संवेदनशील नहीं है तो उसका तो क्या कर सकते। पांचना का विवाद राजस्थान में इस कदर बड़ा है कि एक और पानी की मांग को लेकर कमांड क्षेत्र के लोग, नहर क्षेत्र के लोग तमाम वादे सरकार के निभाते रहे, लेकिन इन लोगों को भी सिर्फ वादे मिलते रहे। पहले 6 दिन का, उसके बाद फिर 6 दिन का अल्टीमेट दिया गया, लेकिन पानी नहरों तक पहुंचा वो भी आधा। अब पानी की जंग अपनी जगह है, दूसरी तरफ एक और बड़ा विषय है कि जो दूसरी तरफ के लोग हैं, यानी कि जो टेल एरिया पर लोग बैठे हुए हैं, उनसे आपत्तिजनक टिप्पणियां समाज की ओर की गई है। 2 बड़े विषय है जिसे लेकर मीणा समाज नाराज है। एक बड़ी और विषय है कि किरोड़ीलाल मीणा की जो छवि थी उनको खराब करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। सीधे तौर पर जहां नहर खुलनी थी, टेस्टिंग के नाम दिया गया। अगर किरोड़ीलाल मीणा 1 तारीख को अगर उनका वादा किया गया था तो सरकार को इस बात को प्रमुखता से रखते हुए उनकी बात को बड़े तवज्जो से रखनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। कई तरह के आक्रोश समाज में है। हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि हम सलेमपुर के आसपास से गुजर रहे थे, यहाँ भी धरना चल रहा है। मानसिक जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि पानी की जो लड़ाई थी वो कहाँ पहुंच गई? जहाँ पानी मिलना था, नहीं मिलना था, सरकार के हाथ में था, हाईकोर्ट का डिसीजन हो गया, लेकिन समाजों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। ये क्या स्थिति हो गई कि पानी भी नहीं मिल रहा है और टकराव भी पैदा हो गया? देखो सर, ये जो सारा घटनाक्रम शुरू हुआ है 2006 से शुरू हुआ। वहां जो डोमिनेट लोग थे, जो वहां बांध के आसपास जो लोग थे, उन्होंने उस पानी को उस आंदोलन में झोंक दिया, उसको बीच में ले आए। उनको ये लगा कि ये पानी ये लोग पी रहे हैं तो हम इसको बंद कर देते हैं। चलो वो बंद हो गया, कोई विषय नहीं था, बंद कर दिया। उनके हक में था, बंद कर दिया। उनकी दादागिरी थी, बंद कर दिया, कोई बात नहीं। तो दूसरे पक्ष के जो लोग थे वो 2010 के आसपास कोर्ट में चले गए, पीआईएल उन्होंने दायर करी। 2022 में उसका फैसला आया। 2022 में उसके बाद 4 बार लगातार किसानों के हक में जिसको कमांड क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ नहर जाती है उसको कमांड क्षेत्र बोलते हैं। वो पर्टिकुलर एरिया है तो उसमें ज्यादा बहुसंख्यक मीणा है। सारी जातियां रहती हैं, सबका है, सबकी खेती बाड़ी है, सब सारी कास्ट के लोग रहते हैं, सारी कास्ट के गांव है वहाँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलर मीणा ही रहते हो, लेकिन उनको लगा कि मीणा है तो उन्होंने 2-4 बार ये उनके पक्ष में ये फैसला आया। हाईकोर्ट ने कहा सरकार को कि भाई ये पानी छोड़ा जाए, इनको नहरों में पानी छोड़ा जाए, नहरों में पानी छोड़ा। अल्टीमेटली 26 तारीख को ये डिसीजन हुआ कि भाई नहरों में पानी छोड़ा जाए। सरकार की मंशा देखिए सर आप, 4 बार डबल बेंच का फैसला इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इससे ज्यादा अमानवीय बात, इससे ज्यादा असंवैधानिक बात, जो बात संविधान में है, कानून कह रहा है, कानून के हिसाब से सरकार को काम करना होता है, उसकी कंप्लायंस अब तक नहीं है, बताइए आप। उसके बाद फिर लोगों ने ये आंदोलन के रूप में, एक समूह के रूप में लोग आंदोलन की ओर अग्रसर हुए। तो उन्होंने 18 दिन तक लगातार कंटिन्यू 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार लोगों ने एक जगह जाके अपनी बात को रखा। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि हमको हमारी बात यहाँ से मनवानी है, हमको हमारी बात सरकार तक पहुँचानी है। तो उनको लगा कि एक सादा और सरल रास्ता है कि हम हमारी बात को पहुँचा देंगे। तो महिला, पुरुष, बच्चे सब जो जितनी ताकत में वहाँ जा सकते थे, उन्होंने उस मंच से एक मंच बनाया खंडीप गाँव में, और उस मंच से उन्होंने अपनी बात को रखा। वहाँ सिर्फ जनता थी, उसके बाद नेता आए, कांग्रेस बीजेपी दोनों के नेता आए, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। तो उनको कई सामान्य पीड़ा बताई, सब लोगों ने पीड़ा बताई। तो वहाँ डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब आए, मसौदा लेके सरकार से बात करने के लिए आए, और उन्होंने ये कहा कि भाई 6 दिन में, 24 तारीख को उन्होंने कहा 6 दिन में सरकार से मेरी जो कुछ बातचीत उनकी हो रखी थी वो हुई, कुल 6 दिन में पानी आ जाएगा। उसके बाद जयपुर में दोनों पक्षों की 11-11 सदस्यीय कमेटी ने मीटिंग करी। 3 मंत्री वहां थे और तीनों ने क्या बात की, क्या नहीं की। उन्होंने ये कहा कि 6 जुलाई को हम नहरों में पानी खोल देंगे। हाँ, सदस्य थे, उनके सामने ये मसौदा तैयार हुआ जो उन्होंने बताया। सदस्य कमेटी के सदस्यों ने जो आके बताया कि भाई 6 तारीख को नहरों में पानी खोल देंगे। साथ में उन्होंने ये कहा
कि भाई कमांडे नदी प्लस लिफ्ट, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, आप अपना ले जाओ, जिनको देना उनको दो, इधर देना उनको इधर दे दो। तो 6 तारीख का इनका प्रोग्राम ये तय हुआ। तो 6 तारीख को जब ये सारे लोग यहाँ आए और इन्होंने एक इस तरीके का वहाँ रखा कि भूमि पूजन करेंगे और उसको लिफ्ट परियोजना का उद्घाटन करेंगे, बटन दबा के करेंगे, वो ठीक है, कोई किसी को वहाँ ज़्यादा बुलाया नहीं। कुछ एक लोग थे जो गिने चुने चेहरे हैं, पिछले काफ़ी टाइम से भद्दे कमेंट्स कर रहे थे, उन लोगों का वहाँ जमावड़ा था, हमने देखा, फिर फोन वगैरह में हमने देखा उनको। इसके अलावा वहाँ किसी को कोई इन्वाइटेशन था नहीं। तो 2 जगह पानी खोल दिया, लिफ्ट में खोल दिया और बटन दबाकर नदी में खोल दिया। नहरों में जो पानी खोलना था उनकी उनकी लिखित के हिसाब, समझौते के हिसाब से भी जिम्मेदारी थी, सरकार की कोर्ट के हिसाब से भी जिम्मेदारी थी, संवैधानिक भी जिम्मेदारी थी, और सरकार के वो जो नुमाइंदे आए थे उनकी जिम्मेदारी थी कि तीसरी जगह भी वो पानी खोल के जाते। उन्होंने बहाना ये किया, मतलब पानी खोला नहीं उन्होंने, उसके बाद वो लोग सब वहाँ से चले गए, मंत्री भी चले गए, सारे प्रशासन का अमला भी वहाँ से चला गया, तो नहरों में पानी खोला नहीं। तो जो लोग कुसाएं गांव पर पानी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने टेंट वेंट लगा के 10-5 हज़ार लोग वहाँ इकट्ठा थे, वो पूजन करते जैसे हिंदू धर्म में होता है, सब लोग करते भी हैं। तो वो लोग वहाँ इकट्ठे रहे। तो दूसरी तरफ से एक भद्दे कमेंट्स और ये सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें करना, छिछोरी बातें करना, ये जब चालू हुआ अचानक से, तो उन लोगों को शक हुआ भाई ये क्या हुआ, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, पानी अब तक नहीं आया, जबकि वहाँ से दूरी 5-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर होगी। दूसरी तरफ जो नदी में पानी छोड़ा वो पहुंच गया बयाना के आसपास, लंबा गंभीरी नदी में जो पानी छोड़ा वो वहां पहुंच गया, उससे भी कोई इश्यू नहीं है सर, वो भी किसान है। तो उसके बाद फिर लोगों में आक्रोश बढ़ता चला गया। ये शुरुआत सरकार की जो मंशा थी, जो उन्होंने वहां जो मसौदा तैयार किया उसको यहाँ लागू करना था। अब उसमें ये सारी बातें निकल के आई, किसी को शामिल नहीं करना, किसी को नहीं उसमें बुलाना, और एक वर्ग विशेष के लोगों को वहाँ का जमावड़ा होना, फिर उसमें एक तरफा माहौल बनाना और फिर वहाँ से चले जाना। उसके बाद समाज में आक्रोश फैला, समाज ने ये आंदोलन का रूप ले लिया। अब समाज को ये लगता है कि हमारे साथ न्याय होगा नहीं, तो अब उनका न्याय ये सड़कों पर ही वो मांग रहे हैं, और शुद्ध शालीन तरीके से सब लोग बैठे हुए हैं। उनका किसी से कोई हिंसक किसी तरीके की कोई वारदात नहीं है। शुद्ध वो सरकार से कह रहे हैं भाई हमको जो पानी हमारे हिस्से का वो दे दो, इतनी सी सिंपल सी मांग है सर। जी, एक चीज़ बड़ा टेक्निकल इसमें है कि 11 सदस्य वहाँ पहुंचे, कमेटी में वार्ता हुई। वार्ता में ये भी जिक्र हुआ कि ये जो पानी छोड़ा जाएगा सिर्फ टेस्टिंग के लिए छोड़ा जाएगा, ये जिक्र है, आपने सुना होगा। लेकिन अब देखिए कि टेस्टिंग के लिए उन्होंने जो पानी छोड़ा, सरकारी दावों के हिसाब से उन्होंने कहा कि हमने नहर में पानी छोड़कर देख लिया, टेस्ट हो गया। नदी में छोड़ना था, नदी में भी उनके गेट बंद कर दिए। उसके बाद अब उन जो पानी छोड़ने की बात थी, ये एक तो पहली बात कि नहर का जो पानी कमांड क्षेत्र में जाना था वो कहाँ तक पहुंचा, और जो बार बार वहां लोग कह रहे हैं कि जिस प्रवाह से इसमें नहर में पानी आना चाहिए वो भी नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ टेस्टिंग के नाम पे अभी सरकार ने सारे रास्ते बंद कर दिए, ना पानी आगे जा रहा है ना नहर में जा रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं सर, हम सब ने 15 अगस्त 26 जनवरी देखी है ना, और सरकार जो लोग ये रिहर्सल करते हैं, परेड की रिहर्सल करते हैं, 10-15 दिन पहले होती है, जबकि वो हर साल होती है ना, साल में 2 बार होती है। जो पानी 20 साल से बंद है उसकी टेस्टिंग उसी दिन करनी थी, उसी टाइम। क्या प्रशासन को पता नहीं था कि 20 साल से पानी बंद है और इसमें दिक्कत आ सकती है? ये भी कोई इम्प्लीमेंट्स हैं, ये भी खराब हो सकते हैं, इनमें भी जाम लगेगा, इनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। उन्होंने क्यों मना किया कर्मचारियों को कि भाई आप इसको चेक मत करो, आप इसको एक बूंद पानी नहीं खोलोगे? नहरों का तो आप, नदियों का तो आप वो कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, लिफ्ट का आप टेस्टिंग कर रहे हो, उसका क्यों नहीं आपने किया भाई इम्प्लीमेंट्स? कल कटकट में जब कलेक्टर साहब आए थे वो कह रहे थे कि टेक्निकल इशू तो है लेकिन दिखाएंगे उसको, लेकिन अब टेस्टिंग का टाइम भी पूरा हो चुका है और दिखाने का मसला ये है, वो कह रहे हैं कि अगर उस गेट को हटाया जाता है तो बड़े प्रभाव से पानी वहां निकलेगा, तो संभव नहीं है कि उसको हटाया जा सके। सर मैं बताऊं आपको वो गेट लग रहा है, आप वहां गए नहीं है? नहीं, मैं गया हूं सर, क्या मैं बताऊं आपको, वहां 2 कुएं हैं सर, गेट है उन कुओं के आगे, ठीक सर, 5 लाख के बिल्कुल, हाँ नहीं, वो जो कुएं हैं वो अंदर है, और जो असली प्रॉब्लम है वो उन कुओं में है, और उन कुओं में वेल्डिंग
से वो कुएं बंद कर दिए और कंक्रीट वहां जमा कर दिया। उस कंक्रीट से वो लिफ्ट नहीं हो पा रहा गेट। वो जिस गेट की आप बात कर रहे हैं वो उन 2 कुओं से छोड़कर 3rd नंबर पर गया। ये वाकया सच है क्या कि लोग पहले भी जब कटघर में भी गए वो भी ये कह रहे हैं कि वहां पर मलबा डाला गया है उस जगह जहां तो स्थिति ये है सर कि हम तो वहां गए नहीं है। आपको ये अधिकार है कि आप कहीं भी जाकर छानबीन कर सकते हो और सत्यता उसको कहते हैं जिसको आप अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाओ। यही तो पत्रकारिता है। मेरा निवेदन है व्यक्तिगत आपसे ये, आप एक बार वहां पधारो और उसको देखो। किसी भी आदमी को वहां जाने क्यों नहीं दिया अब तक? किसी ने क्यों नहीं उसकी खबर छापी अभी तक? किसी ने क्यों नहीं उस कुएं को दिखाया अब तक? किसी ने क्यों नहीं उस गेट की फोटो डाली अभी तक? ऐसा क्या हो गया भाई? आप लिफ्ट के बटन तो सब जगह दबा रहे हो, सब जगह पानी जा रहा है, उसको सबको दिखा रहे हो, उस कुएं को दिखा दो। अच्छा, एक बड़ी चीज और है कि आज विजय बैंसला वहां पहुंचे थे और पांचना पर वो गए, पांचना पर समाज के लोग भी वहां पहुंचे, माला पहनाई जा रही है। ये वो तो कह रहे, सरकार कह रही है कि सभी पक्षों को हमने राजी किया है, लेकिन वो एक पक्ष बड़ा जश्न मनाता है, मालाएं पहनाते हैं। आपको मैं एक पोस्ट दिखाऊंगा अभी, एक पोस्ट दिखाऊंगा मैं आपको अभी बीजेपी की खुद की साइट से, बीजेपी की जो ऑफिशियल साइट है बीजेपी राजस्थान की, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कामों का जिक्र भजनलाल जी शर्मा की फोटो के साथ हुआ है कि हमने लिफ्ट में पानी छोड़ दिया, 61 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कर दिए, गंभीरी नदी में पानी छोड़ दिया और 20 साल की समस्या का समाधान हो गया। नहरों का उसमें अभी तक कोई जिक्र नहीं है। इसको क्या कहोगे सर आप? जब इतने बड़े लेवल से ये इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा विरोधाभास और इतनी नजरअंदाजी हो सकती है, तो ये तो कलेक्टर एसपी है, तो क्या कहेंगे? इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? भजनलाल जी के खुद के बीजेपी के पेज पर, जो बीजेपी का ऑफिशियल पेज है, उस पर सिर्फ 2 कामों का उल्लेख है। मैं आपको यहीं दिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा, मेरा फोन देना, मैं सबूत दिखाता हूँ सर, आप मैं सबूत दिखा रहा हूं। क्योंकि जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं जो जवाहर सिंह बेडम है उनके होने से इस बात को ये बड़ा जश्न मनाते हैं, या फिर क्या? बेडम कहाँ इसमें बीच में है? ये देखो सर, आप देखो, इसमें कहीं भी कमांड एरिया का नाम है सर, जबकि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कमांड एरिया की है। ये तो एडिशनल काम है दोनों। नदी में पानी जा रहा था, साल में 2 बार खुलता है। आप इस पेज पर कहीं भी देख लो, कमांड एरिया का नाम है क्या? जबकि डबल बेंच ने सरकार को ये कहा है कि पानी छोड़ो। आप बता दो सर, बीजेपी खुद की ऑफिशियल साइट है सर। अब इससे ज्यादा क्या धोखा दोगे सर आप किसी को? अच्छा, एक चीज है धोखा की, आपने मुख्यमंत्री और बीजेपी, देखिए ये पूरा घटनाक्रम हुआ, छवि किरोड़ी लाल जी की भी खराब करने का काम हुआ है। आप इस बात को भी मानते हैं? ज्यादा राजनीति समझते नहीं सर, हम सीधे साधे लोग हैं। हमको ना मतलब ज्यादा हमको पता है ना, हमारी इतनी समझ है। हम ये समझते हैं कि जब कोर्ट के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से, कानून के हिसाब से न्यायपालिका ने ये कह दिया कि भाई आप इस पानी को खोलो, एक बात शॉर्ट एंड स्वीट, सरकार को कहा कि भाई पानी खोलो। सरकार का ये नैतिक और कर्तव्य बनता है, नैतिक भी बनता है और उसकी ड्यूटी भी है कि भाई हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करें। 4 बार से उन्होंने पालना नहीं करी। उसके बाद हमने गुहार लगाई, पुकार करी, हमारे जो लोग सत्ता में बैठे उनको भी कहा भाई इस पानी को खुलवा दो, हाथ जोड़कर बहुत विनम्र तरीके से कहा, बहुत शालीन तरीके से कहा। इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी और 45 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर में महिलाएं बेचारी पैदल आई, 4-5 किलोमीटर पैदल आई, सिर्फ पानी के लिए, इस आस उम्मीद में कि हमारा पानी खुलेगा और हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम सबको कहेंगे, हमारे लोग हैं वो आगे जाके बात करेंगे, पानी खुलेगा। उसके बाद भी अब ये स्थिति होगी, बताओ। उसके लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। और सुनो, भीख तो भीख, उसके बाद भी समाज को जो इस तरीके का माहौल बनाया है, मीणाओं को इस तरीके से टारगेट किया गया है कि ये भाई ये तो इनका तो कोई वजूद ही नहीं है, ये तो कोई मायने नहीं रखते, इनका तो ये ले लो, इनका तो वो ले लो। इस तरीके के एक सोशल मीडिया पर जो ये चलाया गया ट्रेंड, ये एक बहुत खतरनाक है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है।
तब भी अगर सरकार संवेदनशील नहीं है तो उसका तो क्या कर सकते हैं सर। क्या अंततः क्या मांगे हैं, क्या अल्टीमेट है? और जो बयानबाजी हैं उसमें भी कई गिरफ्तारियों की भी मांग हो रही है। आप 10 अगर अब मैं आपको मैं 10 थप्पड़ मार दूं अभी, एक तो आप भी मारोगे ना सर। शुरुआत कहाँ से हुई? हम तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो मीणा हो गुजर हो, हम तो शांति की अपील करते हैं। और हम इस बात को सही नहीं मानते कि कोई किसी को फोन पर या सोशल मीडिया पर इस तरीके की धमकी दे या अभद्र टिप्पणियां कसे। भाई अगर आप में दम है तो कुछ घर जाके मारो ना किसी को। भाई अगर कोई इतना ही बहादुर है, कोई इतना ही कुछ है, आप बैठे तो खेत में हो, पानी मोड़ रहे हो, वहां से लेकर रहे हो, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। बकरी चरा रहे हैं, कह रहे हैं मार देंगे। अब बताओ ये क्या है? गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के ड्राइवर कह देंगे हम ये कर देंगे, तूफान फोड़ देंगे, ये क्या है? भाई मुझे आपसे व्यक्तिगत समस्या है या मैंने आपके खिलाफ कुछ लिखा है, तो आप मेरे घर आओ ना, इतने बहादुर हो तो। और इधर से जो कोई गाली दे रहा है उनके घर जाओ ना। इसको मैं सही नहीं मानता सर। क्या अंततः क्या रहेगा इस पूरे आंदोलन की राह किस तरह की रहेगी? ये किसी को भी नहीं पता, ना गुजरों को पता, ना मीणों को पता, किसी को कुछ नहीं पता। ये ऐसा एक वो हो गया चक्रव्यूह जिसमें सब फंस गए। इसमें वो जो धुरंधर थे वो ही फंस गए, जो शिकारी थे वो शिकार हो गए, है ना। इसमें सब खत्म कर लिया सबने। ये कोई कसक रह गई क्या बाकी जो आंदोलन की राह थी? क्योंकि बयानबाजी भी हुई, कई लोग अलग तरह के बयान देते हैं, वो वहां से कोई हाकिम फैसला है वो कहता है रड़क निकालेंगे, कुछ और कहते हैं। ये क्या कसक उस समय की क्यों है? ऐसा क्या उस समय ऐसा बन गया कि दोनों समुदाय के बीच में? देखो हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते सर। किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा, जो जिसकी जितनी सोच है वो उतनी बात करता है। मेरी ऊंची सोच होगी तो मैं ऊंची बात करूंगा, मेरी सोच ठीक होगी तो मैं सोच सही। अभी आप आए जयपुर से, आपने कहा सर हम ऐसे, मैंने कहा बैठो आप खाना खाओ, पानी पियो, चाय पियो, तो मेरे संस्कार ऐसे। जिसको जो कहना वो कहे, हमको उससे कोई बात नहीं है। जिसको कसक रखनी है भाई, हमारे तो कोई कसक है नहीं। हमें तो पानी की मांग है, पानी की मांग पूरी नहीं हो रही, हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से हम डिमांड रख रहे हैं, सरकार डिमांड रखने। अब जबरदस्ती आधी रोटी पर दाड़ ले, कोई तो बाको इलाज का है, बाको इलाज बताओ, उसका कोई इलाज। भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको पानी मिल गया, आपको नहर चालू हो गई, तो आप क्यों जबरदस्ती पार्टी बन रहे हो? भाई आपके तो सारे काम हो गए ना, रड़क तो हमारी निकली, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई कानून से ऊपर अगर कुछ किसी को समझता है तो समझ सबका आता है सर। अगर आप कोर्ट, कानून, कचहरी किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, आप लोकतंत्र, संविधान को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, आप कोर्ट को नहीं समझ रहे हो, सरकार को नहीं समझ रहे हो, और नैतिक मूल्यों का तो छोड़ो सर। ये जो भाईचारा जिसको आप कहते हो, मानवीय मूल्यों को तो आप छोड़ ही दो। इनकी तो बात ही गई, तो बात ही पता नहीं कहाँ चलेगी। अगर आप किसी को कुछ नहीं मान रहे हो तो फिर आप अकेले ही रह लोगे क्या इस संसार में? आप ही होगे क्या सब कुछ? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप सामाजिक आदमी हो, सामाजिक हो, लोग हो, तो आपको सबके साथ रहना पड़ेगा। अकेले आप सरवाइव नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो करो, सबकी रड़क निकाल दो। उसमें तो सारी जातियां हैं भाई, उसमें तो जाट भी हैं, मुसलमान भी हैं, एससी भी है, ब्रेगर भी है, सारी जातियां उसमें, धाकड़ भी हैं। किसान की क्या जाति सर? और आप मुझे मार के अगर आप बाहुबली और बलवान बनना चाहते हो तो बेशक मारो, बेशक मारो। अगर मैं मरता हूं तो कोशिश कर लो। ये तो फालतू की बातें हैं और मैं इन बातों में जाना भी नहीं चाहता। ये जो आपने जाम लगाया है, कोई रियायत दी है किसी को कि एम्बुलेंस हो? देखो सर, हमारे जो भी मरीज हैं, एम्बुलेंस जो जा रही है बाकायदा जा रही है, सबकी वीडियो हमने बनाई है। हालांकि पुलिस हमको धमका रही है, हमारे साथ अनशन बातें कर रही है, अनर्गल बातें कर रही है, हमारे ऊपर प्रेशर बना रही है, लेकिन एम्बुलेंस, विद्यार्थी, प्रेस वाले, इमरजेंसी सर्विस, मेडिकल, ऑक्सीजन, जो भी कोई इमरजेंसी सेवाएं हैं, फल सब्जी की जो गाड़ियां हैं, आपके दूध की गाड़ियां हैं, अखबार की गाड़ियां हैं, आप पता कर सकते हो। हमारे पास वीडियो है सबके, हमारे पास सबके वीडियो है निकालते हुए, और हम सारी रात यहीं बैठे रहते हैं सर, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। कोई इधर भी आधार कार्ड चेक हो रहा है?
नहीं नहीं, हमारे से ऐसा कोई, हमारे को ऐसा कोई कल्चर नहीं है सर। सुनो, उधर चेक हो रहे हैं कौन नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, ये ऐसा कल्चर नहीं है सर, है ना। ये छोटे लोगों की मानसिकता है। हमें ऐसा कोई कार्ड वार्ड का कोई हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है। गुजरा है रात को बकायदा, बिठाया, चाय पानी पिलाए, बैठ के गए। हमें उनसे, अरे सर सब एक जैसे थोड़ी हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम दुश्मन को भी घर बुला के बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं। हमारे संस्कार ये नहीं कि अच्छा तू आ गया तो तेरी बेइज्जती करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो तो वो जाने, ऐसा कुछ नहीं है। हम संस्कारित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारी मजबूरी है, ये सरकार का हमारी तरफ ध्यान आकर्षण का एक माध्यम है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आपने पीछे भी देखा होगा, यहाँ भी देखा होगा। एक भी आदमी, इतने लोग 100 लोग खड़े हैं, इनमें से एक भी आदमी आपके सामने कुछ नहीं बोला। सब सभ्यता से खड़े, सब अच्छे लोग हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पाशना को लेकर जहां लंबा संघर्ष चला, उस संघर्ष के बीच में अब जो जिद अड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर अंदर ध्यान देना होगा कि ये जो फैसला सरकार ने किया, जो न्याय सरकार ने किया है, वो शायद 3 हिस्सों में करना चाहिए था, लेकिन उसके बराबर 2 हिस्से करके सरकार ने अपना पल्ला झाड़ा है। लेकिन नहर क्षेत्र के जो लोग हैं वो सीधी सीधी मांग कर रहे हैं कि पहले टेस्टिंग हो जिन जगहों में क्षतिग्रस्त एरिया है, क्योंकि बिना टेस्टिंग के आप कहा नहीं जा सकता कि किस नहर में कितना पानी छोड़ा जाएगा। और दूसरी चीज, उस पानी के प्रवाह को बिल्कुल संतुलित किया जाए ताकि पूरा जो पानी है आगे तक पहुंचाया जाए, हर किसान तक पहुंचे। लेकिन सरकार की ओर से ना कोई पैरवी है, कलेक्टर एसपी तक पहुंचते हैं लेकिन बातें वहां तक पहुंचती नहीं है। अब देखना होगा कि आखिरकार आने वाले समय में क्या होगा। एम्बुलेंस आई है,